गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि आज बसंत पंचमी सरस्वती माता जी का पूजन का दिवस है और इस उपलक्ष्य में आपके सामने अब मैं सुविचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि अनुशासन कठिन जरूर लगता है, अनुशासन कठिन जरूर लगता है, पर आदत बन जाए तो सफलता की गारंटी जरूर देता है। देखो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम से आधारित क्वेश्चन जो है पार्ट 1 का हम लोग कल कर चुके थे और इसका जो वीडियो है आ चुका है, आप देख सकते हैं। और दुबे क्लासेस करके आपका वीडियो है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। आज कुछ टॉपिक जो अधूरे हो गए थे नंबर सिस्टम्स में, आज चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे और उस पर क्या क्या क्वेश्चन आधारित करेंगे। पहला जो है टॉपिक है प्राकृत संख्याओं पर योग पर आधारित प्रश्न। दूसरा है संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर प्रश्न। तीसरा जो है योग अंतर और गुणा पर प्रश्न। चौथा जो है भाग से लंबी विधि पर प्रश्न। पांचवा अंकों पर आधारित प्रश्न, गुणा और भाग पर प्रश्न और संख्या के पारस्परिक संबंधों पर प्रश्न। तो हमने प्राकृत संख्याओं के योग पर प्रश्न जो है कल कुछ कर चुके थे, आज कुछ क्वेश्चन बाकी है जो अभी करना है। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन जो है आपका 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्णांक संख्या निकालना है। सबसे पहले अपनी 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों संख्याओं का योगफल जो दिया है, आपका योगफल कितना दिया गया है? आपका योगफल आपका दिया गया है 133। इसको 7 से अपन डिवाइड करते हैं, है ना, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 से भाग जाएगा और बचेगा क्या? आपका 6 बचेगा और 7 नियम 63, 19 बार गया। अब 19 जो है आप बीच वाली संख्या रहना है। 19 से पहले अपने को क्या विषम पूर्णांक चाहिए ना, विषम 19 से पहले विषम पूर्णांक क्या आएगा आपका? 17। इसके बाद वाला क्या आएगा? 21। उसके 17 से फिर पहले क्या आएगा आपका? 15। इसके बाद क्या आएगा? 23। फिर 15 से पहले विषम पूर्णांक क्या आएगा आपका? 13। आप देख रहे गिनो कितने हैं, ये 3 3 23। इसके पहले क्या आ जाएगा आपका? आपका क्या आ जाएगा? 25। ये 3 और 3 6 7। अब इसमें बोल रहा है न्यूनतम विषम पूर्णांक, न्यूनतम विषम पूर्णांक कौन सी है आपकी? 13। ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर, 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग कितना है? 1350 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करना है। अब 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग कितना है आपका? योग कितना दिया स्टूडेंट? 1350। अब 3 बोल रहा है तो इसको किससे डिवाइड करोगे आप? 3 से। 3 चौक 12 और 1 बचा, 3 पंचे 15, 3 शून्य शून्य, क्या आया? 450 आया। अब क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग। 450 का सबसे बड़ी संख्या क्या होगा आपका? 451। सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी? सबसे बड़ी संख्या क्या आएगा? 451। अब सबसे छोटी संख्या 450 के उसके कम वाली संख्या मतलब क्या आएगा? 4। क्या आएगा? क्या आएगा आपका? 449। अब इनका क्या बोल रहा है? योग बोल रहा है, तो योग करते हैं। 9 और 1 10, 5 4 9 और 1 10, 4 4 8 और 1 9। ये आपका आंसर हुआ, 900 आपका आंसर हुआ। देख रहे हैं स्टूडेंट, आप इस टाइप के क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जो है रेलवे में जरूर पूछता है। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है और ये अभी आ भी सकता है ये क्वेश्चन। इसमें देख रहे हैं कि आपका प्राकृत संख्याओं का योग जो है 1 से लेकर 10 तक के बराबर कितना दिया है? 55 है, तो योगफल 6 12 18 24, अंतिम संख्या क्या है? 60 के बराबर क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन दिए। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम सबसे पहले हम प्राकृत संख्या क्या क्या दिया गया है? 1 2 3 4 डैश डैश प्लस 10 बराबर क्या दिया आपका? 15। अब हो तो योगफल, योगफल कितना दिया है आपका इसका? 6 12 18 24 डैश डैश क्या दिया बेटा? 16। यहाँ देख रहे हैं आप,
ये 6 के पहाड़े में भाग जा रहा है, इसमें यह 6 क्या क्या हो रहा है, इसमें कॉमन निकाल रहा है, कॉमन निकाल रहे हैं तो 6 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 2 3 4 डैश 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 क्या 10। अब यहाँ देख रहे हैं आप 1 से लेकर 10 तक के, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का योग जो 10 पदों तक के योग जो दिया है, कितना दिया है 55 दिया। आप देख रहे हैं 55 देख रहे हैं 55 दिया है। तो यहाँ पर 6 इंटू इतने की जगह आप क्या लिखोगे 55, 6 इंटू 55 आप गुणा करोगे, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 3 33, ये आपका आंसर हुआ। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 डैश डैश 49 50, फिर उसके बाद अगेन क्या आया 49 48 है ना, प्लस 3 2 1 है ना, मतलब जो है आपका ऑर्डर जो है चेंज हुआ है, 49 फिर 48 फिर 3 2 1 किसके बराबर है। तो हम पहले क्या करेंगे 1 2 3 डैश डैश 49 से लेकर 50 तक आपको क्या निकालना है, योग, प्राकृतिक संख्या के पदों का योग निकालेंगे। तो देखते हैं पहले 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश 49 प्लस 50। आप जान रहे हैं प्राकृतिक संख्या के n पदों का योग का सूत्र क्या होता है, आप जानते हैं n इंटू n प्लस 1 बाई क्या 2। यहाँ देखो n का मान कितना दिया है 50 दिया है, 50 प्लस 1 बाई 2। 50 का आधा कितना होता है आप जानते हैं 25, और 50 धन 1 क्या होता है आपका 51। 25 का पढ़ा पढ़ते हैं, 25 से कम 25 हंसी लाई 2, 25 पंचे 125, 125 और 2 कितना हो जाएगा आपका 127, ये आया। अब यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4, अगर पीछे से देखा जाए तो कहाँ तक जा रहा है, अंतिम पद कहाँ तक जा रहा है 49। अब देखते हैं यहाँ पर इसी प्रकार से देखते हैं, अंतिम पद क्या है आपका n कितना है 49, n प्लस 1 49 प्लस 1 बाई क्या 2, 49 49 प्लस 1 50 अपॉन 2, 50 का आधा कितना होगा 25, 25 गुणित क्या करेंगे आप 49, तो 25 नियम कितना होता है आपका 225 की 5 हंसी लाई 22, और 25 चौक 100, 25 चौक 100 और 100 और 22 कितना हो गया आपका 122, तो ये 12 25। अब इन दोनों का इसमें प्लस है तो इसको ऐड करेंगे अपने 12 75 प्लस 12 25, इनको ऐड जब करोगे तो अब इसका आंसर क्या आएगा आपका 2500। वर्गों की योग पर आधारित क्वेश्चन, वर्गों की योग पर आधारित देख रहे हैं स्टूडेंट, ये किसका वर्ग है आपका 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये किसका वर्ग है 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, और अंतिम किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है 10 का वर्ग है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग 6 का वर्ग डैश 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 किसका वर्ग है ये 10 का वर्ग। ये अब देख रहे हैं आप वर्गों के योग पर आधारित जो है ये क्या है आपका प्रश्न है। इसके लिए हमको क्या फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये वर्ग जो है यहाँ कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए आपको, 1 का वर्ग फिर 2 का वर्ग फिर 3 का वर्ग फिर 4 का वर्ग फिर 5 का वर्ग फिर 6 का वर्ग फिर लास्ट में किसका है 10 का वर्ग। तो अपन क्या करेंगे इसके लिए सबसे पहले फार्मूला यूज़ करते हैं। इसका फार्मूला जो है आपका n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई क्या 6, ठीक है। तो यहाँ आपका अंतिम संख्या क्या है, आपका अंतिम संख्या क्या है, आपका अंतिम संख्या क्या है 10 है। आपको कहाँ से स्टार्ट होना था वर्ग, 1 के वर्ग से फिर 2 का वर्ग, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे -1 का स्क्वायर है ना फिर +2 का स्क्वायर। क्यों क्योंकि अपने को क्या से स्टार्ट करना है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर है ना। अब यहाँ अंतिम पद क्या है 10 मतलब n का मान कितना है 10 है, 10 इंटू
10+1 2 इंटू 10+1 22 क्या 6 10+11 2 दहम 20 20 और 1 कितना हुआ 21 बटे क्या आया 6। अब इसको 3 के पहाड़े में काटो 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 और 2 के पहाड़े में काटो 2 पंचे 10 35 गुणा क्या करोगे आप 11 11 पंचे 55 11 तिया 33 और 5 कितना हो गया 385 आपका आया 385 आया। अब इसमें अंतिम पद क्या है आपका 2 तो ये 2 इंटू है ना n का मान 2 है 2+1 2 इंटू 2+1 बाई क्या 6 2 इंटू 2+1 क्या आया 3 2 दूनी 4 और 1 क्या हुआ 5 बटे क्या आया 6 2 तिया 6 कट गया बचा क्या आपका 5। तो 385 को किससे मिनिमाइज करोगे या माइनस करोगे 5 से तो कितना आ जाएगा 380 ये आपका आंसर हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन सर इसी टाइप का देखेंगे स्टूडेंट कि 11 का वर्ग 12 का वर्ग डैश डैश 21 के वर्ग का योग। अब 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग प्लस 21 यहाँ 11 से पहले प्राकृत संख्या का वर्ग कहाँ से स्टार्ट होगा है ना 10 का वर्ग फिर 9 का वर्ग 8 का वर्ग 7 का वर्ग 6 का वर्ग 5 का वर्ग 4 का वर्ग 3 का वर्ग 2 का वर्ग और किसका 1 का वर्ग आपका। तो फिर 11 से पहले क्या होगा आपका 10 का वर्ग है ना 10 का वर्ग 9 का वर्ग 8 का वर्ग 7 का वर्ग डैश डैश 3 का वर्ग 2 का वर्ग 11 का वर्ग। अब मैंने आपको बताया था कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र क्या होता है n इंटू क्या होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाई क्या आता है आपका 6। यहाँ अंतिम पद क्या है आपका 21 है n का मान फिर 21+1 और 2 गुणा 21+1 बाई क्या आएगा 6 माइनस इसमें n का मान कितना है 10 10 10+1 2 इंटू 10+1 बाई क्या 6। अब 21 और 1 22 21 दूनी क्या होता है 42 42 और 1 क्या होगा आपका 43 बटे क्या आएगा आपका 6। यहाँ 10+1 11 2 दहम 20 20 और 1 21 बटे क्या आएगा आपका 6। अब इसको पहाड़ों में काटिए ये किसने 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 2 के पहाड़े में कितने बार 11 बार ये 2 तिया 6 है ना और ये 2 पंचे 10 और ये 3 सत्ते 21 बचा क्या 77 इंटू 43 माइनस क्या बचा 55 इंटू कितना बचा 7 77 इंटू 43 आप गुणा करोगे क्या आएगा आपका 33 1 7 और 55 गुणित 7 गुणा करोगे आप तो आएगा आपका 385 7 पंचे 35 7 पंचे 35 और 3 38 तो इनको माइनस करोगे तो आपका आएगा 29 26 ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट प्राकृत संख्या के घनों के योग पर आधारित क्वेश्चन जैसे 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब डैश डैश 9 का क्यूब 10 का क्यूब। इसके लिए हम शॉर्ट फॉर्मूला क्या है आपका n इंटू n+1 बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंतिम जो पद है 10 का क्यूब है ना यानी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का किसके बराबर है ये पूछ रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा कि n इंटू n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर। यह n आपका कितना है 10 है तो 10 इंटू 10+1 बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर 10 इंटू 10+1 क्या होगा 11 बाई 2 का होल स्क्वायर 10 का हाफ क्या आएगा 5 इंटू 11 का होल स्क्वायर 11 इंटू 5 क्या होगा 55 अब 55 का स्क्वायर क्या होता है
आपका कितना आएगा 55 का होल स्क्वायर कितना आएगा, किसको पता है 55 का होल स्क्वायर 30 25, 30 25 कैसे 55 का इकाई अंग में आपका 5 हो। देखो मैं आपको वर्ग बता देता हूँ, ये अगले क्लास में अपन पढ़ेंगे। देखो इकाई अंग में क्या होगा 5 55 गुणित को 55 को कितने बार गुणा कर रहे हो आप 2 बार। इकाई अंग में क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। देखो 5 5 पंचे क्या हुआ 25 को ऐसे ही उतार दिया, ठीक है। अब 5 के बाद जो अगला अंक क्या आता है, 5 के बाद क्या अगला अंक आता है 6, इसमें 6 का गुणा कर दो, 6 पंचे क्या हुआ 30। ये एकदम इजी गोइंग है आपका 55 का वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है कि प्राकृत संख्या के घनों का योग 1 से लेकर 1 की क्यूब से लेकर 10 तक की क्यूब तक की कितना दिया है, इसको मान कितना दिया है 325। अभी जैसे आप निकाले थे उसको, फिर हो तो आपने निकाला था ना 30 25 आया था आंसर, फिर उस पर क्या ऐड कर दिया क्वेश्चन कि हो तो 2 की घात 3 4 की घात 3 6 की घात 3 धन धन डैश 20 की घात 3 का मान क्या होगा। अब इसको हल करना एकदम ईजी है। पहले क्या है आपका 2 की घात 3 4 की घात 3 6 की घात 3 डैश डैश कहाँ तक जा रहा है आपका 20 का क्यूब। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि ये कॉमन निकल रहा है 2 की घात 3, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 की घात 3, फिर क्या बचेगा आपका यहाँ पर 2 की घात 3, फिर क्या बचेगा 3 की घात 3, फिर डैश डैश क्या आ जाएगा 10 की घात 3। आप देख रहे हैं 1 की घात 3 2 की घात 3 मतलब ये प्राकृत संख्याओं के घनों का योग जो 10 पदों तक है वो कितना है उसका मान 30 25। कुछ नहीं करना है, इसके जगह आपको क्या रखना है 30 25 रख देना है, इजी। 2 की घात 3 गुणित 30 25, 2 की का क्यूब कितना होगा 8 होगा। अब 30 8 गुणित 30 25 करोगे तो आपका आ जाएगा 24200, ये आपका आंसर। अभी देख रहे हैं आप योग और अंतर गुणा पर आधारित प्रश्न है, उसी टाइप में क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है और उनका योग और उनका अंतर से कितना अधिक है, अंतर से 28 अधिक है, तो संख्या क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो लंबा मेथड जाएगा, इसको हम क्या ऑप्शन से यूज़ करेंगे, ऑप्शन से यूज़ करते हुए करेंगे तो आपको ज़्यादा विद इन 2 सेकेंड या 3 सेकेंड ज़्यादा लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। बहुत इजी है, बहुत घबराने की बात नहीं है क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। सबसे पहले हम दो संख्या का गुणनफल, आपके ऑप्शन में देख रहे हैं कि दो संख्या दिया गया है 42 8 24 14 21 16 48 7। सबसे पहले देखेंगे 42 और 8, 42 दो संख्या का गुणनफल 8 दूनी 16 8 चौक 32 336 है। उनका योग 42 और 8 का योग कितना होगा, 42 और 8 का योग करोगे आपको कितना आएगा 50, और 42 और 8 का अंतर, 42 और 8 का अंतर कितना होगा आपका 34। 34 से कितना अधिक है, ये कितना अधिक है 50, कितना अधिक है बताएंगे, कितना अधिक है 16, 16 अधिक है ना, तो यह तो आपका ऑप्शन है ही नहीं। सेकंड देखते हैं 14 गुणित 24, दो संख्याओं का गुणनफल 24 और 14 का, तो 14 चौक 56 होता है, हंसी लाई क्या आएगा 5, 14 दूनी 28 और 5 क्या आएगा 33। चलिए इन दोनों का योग 24 और 14 का योग कितना हुआ आपका 38। उनके अंतर 24 और 14 का अंतर कितना होगा आपका 14 का अंतर कितना होगा आपका 10। 38 जो है 10 से अधिक कितना है 38, कितना है 28। क्या यही ऑप्शन है, क्या यही बोल रहा था उनके अंतर से 28 है, तो ऑप्शन क्या होगा ये। अब इनको भी करेंगे तो भी देखते हैं, चलो सर ये वाला आप 21 16, 21 गुणा 16 करते हैं, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 300, गुणा करने पर 336 तो आ रहा है। उनका योग 21 और 16 का योग कितना होगा आपका 37। इसका अंतर कितना होगा 21 और 16 का अंतर कितना होगा 21, ठीक है।
अब 5 से कितना अधिक है 37? 5 से अधिक कितना होगा? कितना होगा? 32, जो कि ये भी ऑप्शन से ये नहीं हुआ रहा है। 28 अधिक। दूसरा देखते हैं, चौथा नंबर देखते हैं। 48 और क्या 7, 7 अट्ठे 56, 7 चौका 28 और 5 क्या 33। ये भी गुणा करने पर है। अब देखते हैं योग। 48 और 7 का योग कितना होगा आपका? कितना होगा आपका? 55। ठीक है, 48 में 7 घटाएंगे तो कितना होगा आपका? 41। 41 से ये कितना अधिक है आप बताएंगे आप? तो कितना अधिक है? कितना अधिक है? 14। ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। आंसर कौन सा है? ऑप्शन कौन सा है? 24 और 14 सब। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा, दो संख्याओं का योगफल। ये क्वेश्चन जो मिस्टेक है, दो संख्याओं का योगफल 16 है, ये मिस्टेक है आपका, है ना। और गुणनफल कितना है? 55 है। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? अब इस टाइप के क्वेश्चन को अपन मानना, एक्स दो संख्या मान लेते हैं एक्स और वाई, फिर उसका योग करेंगे, फिर ऐसे ऐसे, फिर 16 बराबर 16 लेंगे, एक्स और इंटू वाई गुणनफल करेंगे, फिर सूत्र पर क्वेश्चन आधारित करेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4xy। ये इतना लंबा चौड़ा करने से अच्छा एकदम शॉर्ट, एकदम ज़्यादा शॉर्ट आप पढ़ेंगे। कैसे बता रहा, दो संख्याओं का योगफल क्या है? 16 है। अब आप एज्यूम करो कि दो संख्या जिनका योग करने पर क्या आना चाहिए? 16। हाँ, 11 और 5 16 आ रहा है। उसी तरह से 11 गुणित 5 करने पर क्या आता है? 55 आ रहा है कि नहीं भाई? दो संख्या, पहली संख्या 11, दूसरी संख्या 5, इन दोनों का योग करोगे आपको क्या आएगा? 16। और 11 गुणित 5 पर में क्या आता है? 55। अब इनका व्युत्क्रमों का योगफल, योग क्या होगा? वृत्त का मतलब उल्टा, 1/11। 5 का व्युत्क्रम क्या आएगा? 1/5। इन दोनों का योग कर दो। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 11 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? 55। 11 के पहाड़े में 55 कितने बार? 5 बार। 5 का ऊपर में गुणा करेंगे। 5 के पहाड़े में 55 कितने बार? 11 बार। 11 एकम 11। 11 और 5 कितना हो गया आपका? 16/55। ये आपका ऑप्शन होगा, एकदम इजी। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 14 है और तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा बोल रहा है। अब दो संख्या, ऐसी संख्या लो जिनके अंतर क्या आना चाहिए? 14। 17 और 3। 17 और 3 में घटाएंगे आपका क्या आता है? 14। और उनका योग, 17 और 3 का योग कितना होता है? 20। चलो देखते हैं। दो संख्या, पहली संख्या 17, दूसरी संख्या क्या है? 3। इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 14 आ रहा है, एम आई राइट। उनका योग 17-3, उनका योग करोगे क्या आएगा? 20। अब तथा उनका गुणनफल क्या होगा? उनका गुणनफल मतलब 17 पहली संख्या, दूसरी संख्या 3, उनका गुणनफल कितना होगा इनका? ये आपका आंसर है ना, इजी। उसमें आप क्या करोगे? समीकरण हल करोगे तो बहुत कठिन पड़ेगा। और सबसे इजी ये है, आपको एज्यूम करना है कि दो संख्या क्या, ऐसी दो संख्या लेना है जिनका अंतर करने पर 14 है और उनका योग करने पर 20 है। तब ये अगर ये उसमें फॉलो हो रहा है, फॉलो होने पर उसके बाद उनका गुणनफल निकाल देना वैसी दोनों संख्या का, तो ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन है जो टिकट कलेक्टर का अरबी का क्वेश्चन है, किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग उस संख्या और उस व्युत्क्रमों के अंतर का 3 गुना, तो वह संख्या बताइए। मान लेते हैं कोई धनात्मक, अब ये क्वेश्चन में मानना तो पड़ेगा ही। माना कोई धनात्मक संख्या क्या मान लो, धनात्मक संख्या क्या मान लो? ए मान लो। उनका व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? अपोजिट, 1/a। उनके व्युत्क्रमों का योग, धनात्मक संख्या और व्युत्क्रमों का योग a + 1/a हो गया। और उस संख्या व उसके व्युत्क्रमों का अंतर, मतलब उस संख्या मतलब a,
उनके वृत्त का मतलब 1/a, उन दोनों का अंतर का कितना गुना है, का कितना गुना है, कितना गुना है आपका 3 गुना है। चलिए कुछ नहीं, हल बस करना है, a प्लस 1/a, 3 को 2 करो 3a, 3/a। यहाँ एलसीएम क्या होगा, ये क्या होगा, एलसीएम क्या होगा यहाँ पर, यहाँ क्या होगा आपका, ये यहाँ पर क्या होगा कि इसको अपन क्या कर सकते हैं, पक्षांतर करेंगे, है ना, a माइनस 3a, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, 3 माइनस 3/a माइनस 1/a, a में 3a घटेगा, क्या हो जाएगा आपका -2a, है ना। यहाँ पर एलसीएम सेम है, मतलब हरात्मक संख्या सेम है, तो -3 -1, ये क्या हो जाएगा आपका -2a, -3 -1 -4/a, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 2 दूनी 4 हो गया। अब ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, a² बराबर क्या बचा 2, इक्वल a बराबर क्या हो जाएगा √2, ये आपका आंसर हुआ।